Assalamualaikum, my dear student, Professor Hasnain Ali from Aspire College ठोकर कैंपस। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड लेक्चर है कैश बुक का। आज के दिन में हम कैश बुक की जो थर्ड टाइप है ट्रेबल कॉलम कैश बुक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कैश बुक की बेटा तीन टाइप्स थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रेबल कॉलम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैश बुक की जो थर्ड टाइप है ट्रेबल कॉलम कैश बुक, उसे हमने डिस्कस करना है। ट्रेबल कॉलम कैश बुक होता क्या है? अ कैश बुक in which three column of amounts are given on both side of cash book. First one is amount, second one is bank, and the third one is discount, is known as triple column cash book. इसका स्पेसिमेन मैंने बनाया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास थर्ड कॉलम कैश बुक का स्पेसिमेन बना हुआ है जिसमें डेट, पार्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, जर्नल रेफरेंस। अब देखिए, अमाउंट का एक कॉलम, बैंक का एक कॉलम, डिस्काउंट अलाउड का एक कॉलम। तो ये हमारी डेबिट साइड होगी। सेम एज इट इज आए तो आपको इस साइड पे नजर आ रहा होगा डेट, पार्टिकुलर्स, वॉचर नंबर, जर्नल रेफरेंस, अमाउंट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और डिस्काउंट रसीव क्रेडिट। ये हमारे पास स्पेसिमन है। अब हम इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसके ज़रिए हम ट्रेबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। ये हमारे पास 2015 की कुछ ट्रांजैक्शन है। दिसंबर 1 को कैश इन हैंड है हमारे पास 1500, कैश एट बैंक है हमारे पास 70,000। ये हमारे पास कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है, तो इसे हम जब कैश बुक में लिखेंगे तो ये हमारे पास जो कैश बुक है ये ट्रेबल कॉलम कैश बुक है। तो जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो 2015 दिसंबर 1 को हमारे पास बैलेंस गिवन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कॉलम है 1500 और बैंक है हमारे पास 70,000। तो कैश के कॉलम में 1500 और बैंक के कॉलम में 70,000 हमने लिख दिया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी बैलेंस की है वो हमने हल कर ली है। अब हमारे पास दिसंबर 2 को एक ट्रांजैक्शन दी गई है। कह रहा है रिसीव फ्रॉम रमीज ₹9900 एंड डिस्काउंट अलाउड 100। रमीज से हमने कैश वसूल किया है, कैश में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। इसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वो हो जाएगी कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, रमीज क्रेडिट जिससे हमने ये पैसे वसूल किए हैं। कैश है हमारे पास 9900, डिस्काउंट है 100 और रमीज से टोटल हमने कितनी पेमेंट लेनी थी 10,000। क्योंकि जर्नल का रूल है बोथ साइड विद सेम अमाउंट, दोनों साइड पे सेम अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता था कि 10,000 लेना है, लेकिन जब हमने एंट्रीज रिकॉर्ड की 9900 प्लस 100 तो वो 10,000 ही आएगा। अब इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें कैश डेबिट आ रहा है, तो हम डेबिट साइड पे आएंगे कैश के कॉलम में। अब सबसे पहले डेट लिखेंगे, ऑपोजिट इसके कौन है, रमीज। अब हमारे पास कैश भी आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी आ रहा है, तो कैश के कॉलम में 9900 लिख दिया हमने और डिस्काउंट के कॉलम में हमने 100 लिख दिया। ये एक ही ट्रांजैक्शन थी इसलिए मैंने इसी के सामने इसको दर्ज कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 3 दिसंबर को। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसे जमा करवाए तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी 5,000। मेरा बेटा ये एंट्री है काउंटर एंट्री जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये वाहद एंट्री है जो कैश बुक की दोनों साइड पे दर्ज होती है। अब इसे दर्ज कर दें। हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट साइड पे आएंगे। अमाउंट है
हमारे पास बैंक डेबिट हो रहा है 5000 से, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 5000 और ये हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है और इसके अपोजिट कौन आ रहा है, कैश, तो यहां पे हम लिख देंगे कैश अकाउंट। अब यही एंट्री कैश बुक की दूसरी साइड पे रिकॉर्ड होगा। वो रीजन हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे पहले हमने कैश के कॉलम में 5000 लिख दिया, कॉन्ट्रा एंट्री है और इसका अपोजिट कौन आ रहा है, बैंक अकाउंट, और डेट हमारे पास 03 ही है, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये कॉन्ट्रा एंट्री थी। अब उसी के बाद कह रहा है एंड सोल्ड गुड्स टू आमिर ऑन क्रेडिट। पहले तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जब हमने आमिर को चीजें सेल की हैं तो उसकी एंट्री क्या होनी थी, आमिर डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट। अब आपको पता है बेटा ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, लिहाजा इस एंट्री का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट 4 को, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000 एंड पेड बाय चेक। चीजें तो हमने खरीदी है लेकिन हमने कैश नहीं दिया, चेक दिया है। अब हमारे पास गुड्स में तो इजाफा हो रहा है, परचेज तो हमारा इंक्रीज कर रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट कैश नहीं जा रहा, चेक दिया तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा। 25,000। अब इस ट्रांजैक्शन में बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो जब इसे यहां पे दर्ज करेंगे तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले बैंक के कॉलम में जाके अमाउंट लिख देंगे 25,000, उसका अपोजिट क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट, और डेट हमारे पास दी होगी, डेट है जी 4 दिसंबर को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 7 को, रिसीव फ्रॉम आमिर चेक ₹7,000। अब इसके साथ ये नहीं लिखा ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ये चेक हमारे पास है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, कैश। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बेटा कैश डेबिट आमिर क्रेडिट। कितना कैश वसूल किया है, 7,000। उसके बाद कह रहा है ही आल्सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और उसने नगद चीजें फरोख्त की हैं कैश पे, तो वो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट 7,000। अब देखिए तो इसमें 2 एंट्रीज हुई हैं, एक में कैश डेबिट हो रहा है और एक में कैश क्रेडिट हो रहा है। पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, है ये भी 7 को, ये भी 7 को। इसमें कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे आएंगे, सबसे पहले कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 7,000, 7 ही डेट है इसकी, और इसका अपोजिट क्या आ रहा है हमारे पास, आमिर अकाउंट। अब फिर 7 को है उसमें कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैश के कॉलम में 7,000, उसका अपोजिट कौन आ रहा है, परचेज अकाउंट 07 को। ले बेटा हमारी ये भी ट्रांजैक्शन सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट है पेड सलीम ₹9,900 बाय चेक। सलीम को हमने चेक दिया है और दिया भी कितने का, 9,900 का, एंड डिस्काउंट रिसीव ₹100, और उससे हमने 9,900 और उससे हमने डिस्काउंट कितना वसूल कर रही है 100। ये 100 हमने डिस्काउंट वसूल कर लिया। अब हमसे कैश जा रहा है, चेक जा रहा है, इट्स मीन हमारा बैंक बैलेंस से डिक्रीज हो रहा है, और किसको अदा कर रहे हैं, सलीम को। तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, सलीम डेबिट बैंक क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड बी क्रेडिट। अब बैंक हमने कितने का चेक दिया, 9,900 का, डिस्काउंट 100, और टोटल कितना आ जाएगा 10,000। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें मेरा बेटा, तो बैंक भी क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट रिसीट भी क्रेडिट है, ये दोनों हमें क्रेडिट साइड पे मिलेंगे। तो हम क्रेडिट साइड पे आके सबसे पहले बैंक के कॉलम में 9,900, डिस्काउंट के कॉलम में 100, ऑपोजिट कौन आ रहा है, सलीम अकाउंट, और ट्रांजैक्शन की डेट क्या है वो हमें नजर आ रही है जी 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 को कह रहा है पेड टेलीफोन चार्जेस ₹600। अब हमने टेलीफोन चार्जेस अदा किए हैं, तो जनरल एंट्री क्या होगी, टेलीफोन चार्जेस डेबिट कैश क्रेडिट, अमाउंट यही आएगी 600।
अब एक और ट्रांजैक्शन है, एंड परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद चीजें खरीदी हैं, परचेज में इजाफा हो रहा है, गुड्स में इजाफा हो रहा है, तो परचेज के नाम से लिखी जाएगी। परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, 4000 4000। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें भी कैश क्रेडिट है, इसमें भी कैश क्रेडिट है, तो हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। 11 को ये ट्रांजैक्शन हो रही है। पहली दफा जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो 6000 से, किसकी वजह से? टेलीफोन चार्जेस की वजह से, टेलीफोन एक्सपेंस की वजह से। दूसरी दफा जब क्रेडिट हो रहा है तो वो परचेज की वजह से 4000। इसी ही डेट को 11 को हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन भी सॉल्व कर ली। अब 19 को कह रहा है विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज, बैंक से हम कैश निकलवा रहे हैं ऑफिशियल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो कैश में तो इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ बैंक में डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। अब ये भी कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री है, बिकॉज कैश एंड बैंक बोथ आर इन्वॉल्व। अब ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये कैश बुक की दोनों साइड पे दर्ज करेंगे। अब इसमें कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? बैंक के अगेंस्ट, 19 को। अब इसमें बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में लिख देंगे 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री ये किसके अगेंस्ट हो रहा है? कैश के। डेट 19। जी मेरा बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है हमारी 25 को, कह रहा है पेड रेंट बाय चेक। अब हमने रेंट अदा किया है और उसके साथ हमने चेक दिया है, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है। अब जब एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी? रेंट डेबिट एज ए एक्सपेंस और बैंक क्रेडिट एज डिक्रीज इन एसेट। 700। अब इसमें ट्रांजैक्शन में बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हम किस साइड पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। बैंक के कॉलम में लिखेंगे 700। ऑपोजिट क्या है? रेंट। ट्रांजैक्शन ऑन 25 दिसंबर। लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है 31 दिसंबर को, वो कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। हमने स्टेशनरी परचेज की है कैश पे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से परचेज किया? 150। अब जो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है उसमें कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम किस साइड पे आएंगे? क्रेडिट साइड पे। कैश के कॉलम में लिखेंगे 150। ऑपोजिट क्या है? स्टेशनरी अकाउंट। और किस डेट को है? 31 को। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो सारी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास अमाउंट का एक कॉलम ये है, अमाउंट का एक कॉलम ये है, बैंक का एक कॉलम ये है, बैंक का एक कॉलम वो है। अब जो डिस्काउंट के दोनों कॉलम है इनका टोटल एज इट इज ही हम लिख देंगे। अब हम इनका टोटल करेंगे बेटा। अमाउंट को अमाउंट के साथ इस तरफ भी डिस्काउंट का 100 बैलेंस है तो हम सेम एज इट इज लिख देंगे। इस तरफ भी 100 बैलेंस है तो हम सेम एज इट इज लिखेंगे, इसे हम प्लस माइनस नहीं करते। उसके बाद हम अमाउंट का टोटल करेंगे। जितना भी टोटल आएगा वो, अगर ये साइड बड़ी है तो ये टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, इस साइड पे भी आएगा और इस साइड पे भी आएगा और उसमें से ये माइनस करेंगे। यहाँ पे बेटा जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा बैलेंस, कैरी डाउन के नाम से। इसी तरह बैंक का जैसे 75,000 आ रहा है, ये दोनों साइड पे करेंगे, इधर भी लिखेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस आ जाएगा बेटा वो इसका बैलेंस आ जाएगा। इससे हमें ये बात क्लियर होगी कि जब हमने अपना ये कैश बुक स्टार्ट किया था तो हमारे पास कैश का 1500 बैलेंस था,
बैंक का 70,000 बैलेंस था, और जब हमारा ये बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमने अगेन कैश बुक बनाया, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश इतना मौजूद है और क्लोजिंग में बैंक बैलेंस इतना मौजूद है। ये कैलकुलेशन बेटा आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। आज के हमने इस लेक्चर में ट्रेबल कॉलम कैश बुक सीख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं कैश बुक के। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन था, सेकंड लेक्चर उसमें हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, और आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर था बेटा उसमें हमने ट्रेबल कॉलम कैश बुक सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे वो इसी तरह हम अपने टॉपिक को डिफाइन करते रहेंगे। ओके बेटा, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।